तो रिसेंट के दिनों में WazirX को लेके काफ़ी ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हुआ है और उसी चीज़ को हम यहाँ पर अनफोल्ड करेंगे इस वीडियो में। मैं WazirX को कवर करने के लिए ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बट वंस इन अ वाइल आई कवर ऑल द जो भी चीज़ें हुई होती हैं उसको कवर करता हूँ। तो मैं यहाँ पर WazirX के बारे में आपको बताता हूँ कि रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी, 606 करोड़ जो यूज़र के फंड थे वो भेजे गए थे चाइनीज़ एक्सचेंज पे, इस तरह की न्यूज़ थी। और इसमें जो चाइनीज़ एक्सचेंज की बात की जा रही है वो बायबिट की बात की जा रही है। बायबिट और KuCoin दो एक्सचेंजेस पे 606 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 72 मिलियन 73 मिलियन डॉलर्स के फंड जो हैं वो भेजे गए। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वो एड्रेस है जहाँ पर इस डैशबोर्ड को आप देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ ये सब क्यों हुआ है, इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा फर्ड क्रिएट हो रही है, लोग घबरा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक कर देना, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इससे रिलेटेड भी और आने वाले क्रिप्टो से रिलेटेड जितने अपडेट्स हैं सब हमारे टेलीग्राम पे आपको इंस्टेंटली मिल जाते हैं, ठीक। अभी WazirX में अभी रिसेंट में क्या हुआ था, लास्ट टाइम सिंगापुर के कोर्ट ने, चूंकि इनका केस जो है वो इंडिया में नहीं सिंगापुर में चल रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर 4 महीने का मोरेटोरियम दिया था WazirX को कि आपको इतने महीने हम दे रहे हैं, आप इस टाइम के दौरान या तो आप किसी क्रेडिटर को ढूंढो जो आपको खरीद ले और आपकी जो लायबिलिटी जितनी है कि यूजर के जितने फंड जो हैं वो आपके पे कर दे, ठीक है। और वो पे क्यों करेगा आप कहोगे कोई तीसरा आदमी इनके उधार क्यों चुकाएगा या फिर इनके हैक्ड फंड क्यों चुकाएगा। वो इसलिए कि जब भी कोई स्टार्टअप होता है, कुछ भी होता है, तो जब उसको कोई खरीदता है तो उसके जितने नेट लॉसेस, नेट जो पे करना होता है, जो उधारी होती है, वो सब वही पे करता है। तो कहीं ना कहीं जो लायबिलिटीज है उसको मानना होगा जो भी खरीदेगा। तो WazirX ऐसा बंदा ढूंढ रहा है या ऐसी कंपनी ढूंढ रहा है जो उनको एक्वायर कर ले या उनके साथ कोलैब कर ले या उनको कुछ भी किसी तरह से लीगली उनके साथ पार्टनर कर ले, जिससे वो इनके साथ हुआ है आप बीती वो फिक्स कर सके। तो 4 महीने का टाइम मिला है WazirX को सिंगापुर कोर्ट के द्वारा कि आप कुछ ना कुछ निकालिए। अगर आप नहीं निकाल पाते हो तो फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। ये हमें बता दिया था। क्रिप्टो एक्सचेंज यानी WazirX के जो CEO निश्चल ने भी बोला था, एक्सचेंज ने खुद बोला था कि ये एक रीस्ट्रक्चरिंग पार्ट कर रहे हैं। यानी रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है फिर से एक्सचेंज को रीस्ट्रक्चर करेंगे, अंदर की टीमें चेंज, या फिर कंपनी को लैब को लेकर ढूंढ रही है, कंपनी किसी और को बेचना चाह रही है, तो ये सब चीज़ें कंपनी कोई और ले ले, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। नेक्स्ट रिसेंटली क्या हुआ है कि यहाँ पर जो आशीष सिंघल है, इन्होंने एक पोस्ट लिखी थी, यहाँ पर पीपल को के को फाउंडर है, इन्होंने लिखा है क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX के बाद जो हैक के बाद से उन्होंने 2,40,000 वॉलेट एड्रेसेस रिलीज किए हैं, जो एफिडेविट उन्होंने सिंगापुर हाई कोर्ट में लगाई थी। उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि आपको यहाँ पर सारे फंड एक जगह इकट्ठा करके POR यानी प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाना पड़ेगा कि जितने भी फंड आपके अब बचे हैं उनको एक जगह इकट्ठा करिए। तो यहाँ पर आशीष सिंघल ने पोस्ट किया है कि जब से हैक हुआ उसके बाद से 73 मिलियन के अराउंड यहाँ पर इधर उधर भेजे गए, ठीक। अब बायबिट पे भेजे गए, कुछ उधर भेजे गए, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आर्टिकल था। तो अब आप समझ गए हो, ठीक। अब चूंकि आशीष का कहना ये है कि ये CoinDCX से हैं, ठीक है, सॉरी CoinSwitch से हैं, ठीक है। आशीष जो CoinSwitch से इन्होंने कहा कि CoinSwitch ने भी WazirX में कुछ पैसा रखा हुआ था जो ऑलमोस्ट बन के आता है। यहाँ पर देखो, ये CoinSwitch की पोस्ट है, यहाँ पर दिखा है ऑन नोट ऑन CoinSwitch फंड्स ऑन WazirX, यानी इनके अपने फंड जो है WazirX पे ऑलमोस्ट 29 करोड़ के अराउंड पड़े हुए थे, ठीक है। और ये जो पड़े थे वो इसलिए पड़े थे क्योंकि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस को। ये इनका काम था, इन्हें एक छोटा अमाउंट WazirX पे रखना था, तो इनका जो फंड है वो भी इन्हें नहीं मिला। तो ये इसको लेकर यहाँ पर गुस्सा है WazirX से। तो इन्होंने यहाँ पर एक पोस्ट भी लिखी कि अगर हमारा पैसा तो नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर WazirX जो है वो और मनी जो है वहाँ पर बायबिट और KuCoin पे भेज रहा है। अब इसे आप नेगेटिव मार्केटिंग कह लो या जो कहना चाहो, निश्चल जो है वो कह रहे हैं, ये तो यही कह रहे हैं कि हमारा मजाक बनाया जा रहा है, यानी हमारे जो एनिमी लोग हैं, यानी हमारे जो एनिमी जितने भी मतलब कंपटीशन में लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ें इसलिए डाल रहे हैं कि आप यहाँ पर उनके खिलाफ नेगेटिव फैला रहे हैं, ठीक। निश्चल से WazirX फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू वर्क विद एनी एक्सचेंज। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा है इन्होंने निश्चल ने कि फंड जो मूव किए गए एक्सचेंज में वो स्टिल कस्टोडियन को ऑनबोर्ड करने के लिए, कोई तो कस्टोडियन होगा, कस्टोडियन यानी ये ढूंढ रहे हैं एक बंदे को जो तैयार करे, तो उसको भी दिखाना होगा उन्हें वहां पर पूरी डेटा शीट, ठीक है। तो उसको ऑनबोर्ड करने के लिए उन्हें फंड कुछ एक्सचेंजेस पे भेजने पड़े बचे हुए, जो जहां पर वो एक तरफ दिखा पाए कितना है, क्या है, कैसा है, पूरा डेटा। अब वो पूरा डेटा जो है वो यहाँ पर CoinSwitch ने एक पेज पूरा का पूरा बना दिया है, और उसमें आप देख सकते हो कि कितने दिखा रहा है, ऑन चेन बैलेंस दिखा रहा है $153 मिलियन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो CoinSwitch अपनी खुन्नस खाया हुआ है, वो कह रहा है कि यहाँ पर हम इसको
लीगली लेंगे हम वजीरेक्स से, वो पैसा चाहते हैं जैसे 29 या 12 करोड़ कुछ है, तो वो आप वहाँ पर हमें वापस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया है मूवमेंट ऑफ 72.13 मिलियन ऑफ वर्थ ऑफ क्रिप्टो टू बायबिट एंड 1.5 मिलियन फंड्स टू KuCoin पे आइडेंटिफाई किया कि वजीरेक्स ने सेंड किए पिछले दिनों में। अब इसी पे रिप्लाई आता है निश्चल का कि भाई हमने वो इसलिए मूव किए हैं क्योंकि हम यहाँ पर प्रोसेस में हैं, ठीक है, वो कस्टोडियन को ऑनबोर्ड करने के। तो और चूंकि वजीरेक्स को मोरेटोरियम भी मिला है तो वजीरेक्स को हो सकता है कोई ना कोई रास्ता निकाला। मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरह से निश्चल गलत है, हो सकता है गलत हैं अब तक, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वो अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं रिकवरी के लिए, तो हो सकता है वो कर रहे हो। और इतना ज़्यादा हेट्रेड है उनके खिलाफ कि यहाँ पर लोग यहाँ पर देखो, इन्होंने यहाँ पर लिखा फॉल्स नैरेटिव, ठीक है, इसको भी लेकर थोड़ा सा गलत है रिस्पॉन्स, लेकिन नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर वजीरेक्स को लेकर देखो कितना आर्टिकल्स लिखवा दिए गए और कॉइन स्विच वाले भी उनको लेकर लाइमलाइट में लेके बात कर रहे थे, तो ये भी चीज़ हुई थी। तो इसके अलावा वजीरेक्स के जो CEO हैं उन्होंने ये चूज़ किया कि वो इसको रिप्लाई करेंगे, इसका मजाक बनाएंगे इस तरीके से, जैसे यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा था मेरे ख्याल से कि हाँ ही सेट शी सेट चल रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है, ठीक है, तो ओवरऑल इसको लेकर लिखा था। तो अभी के लिए अब आपके लिए एज अ यूज़र क्या है, एज अ यूज़र क्या है, देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। आपके पास ऑप्शन ये है कि देखिए यहाँ पर आदित्य भाई ने भी डाला था, ठीक है, इसके बारे में कि मुझे नहीं पता ये आदमी कौन सा गांजा फूक के बैठा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि 4 महीने मिले हैं वजीरेक्स को मोरेटोरियम के। अब वजीरेक्स कुछ ना कुछ करके इसको वजीरेक्स को पूरा बेचने का या फिर उसको ऑनबोर्ड कराने का, किसी तीसरे आदमी को इस पर लाने का सोच रहा होगा, ठीक है। जो तीसरा आदमी, यही एक सोल्यूशन है, ठीक है, इनके पास, कि अगर कोई आए और क्रेडिबिलिटी ले कि भाई जो हैक हुआ है वो तो रिकवर नहीं कर पा रहे हम, लेकिन जो पैसा अब देना है लोगों को वो कोई और मान जाए। तो इसमें क्या होता है, कोई बहुत बड़ी कंपनी, मान लो ब्लैक रॉक टाइप की आ जाती है, कोई बहुत बड़ी ब्लैक रॉक थोड़ी ना आएगी, लेकिन मतलब समझ रहे हो ना, एक बहुत बड़ी कंपनी वो कहती है, उसके लिए सब मनी कुछ नहीं होता, वो कहेगा हम ठीक है हम तुम्हें एक्वायर कर रहे हैं, तो हमारे पास यूजर्स हैं, ठीक। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है वजीरेक्स को एक्वायर क्यों नहीं करेंगे लोग, क्यों दिक्कत आ रही है ढूंढने में एक्सचेंज को। देखो आपने देखा था वहां पे लिखा कि वजीरेक्स फाइंड्स वेरी डिफिकल्टी फाइंडिंग एन एक्सचेंज फॉर कोलैबोरेशन। क्यों? क्योंकि कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि इनके जो यूजर हैं वो इनको हेट करते हैं। बात ये, अब जैसे आपके पास 15 लाख लोग हैं, इनके पास बहुत सारे लोग हैं, शायद 1.8 मिलियन 18 मिलियन यूजर्स हैं। 18 मिलियन का मतलब है 1.5 करोड़ से ऊपर यूजर। 1.5 करोड़ यूजर का डेटा आज के समय में जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है, बहुत बड़ी डील है, कोई भी कंपनी इसको लेना चाहेगी फॉर श्योर। बट प्रॉब्लम ये, इन 1.5 करोड़ में से आधे से ज्यादा लोग जो होंगे वो इस एक्सचेंज को हेट करने लगे हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं जो भी इसको खरीदेगा, अनलेस एंटिल वो इसका नाम वाम सब सिस्टम चेंज ना कर दे, तब तक ये एक्सचेंज जो है अब दिक्कत में रहेगा, इसकी नेगेटिव मार्केटिंग रहेगी, कोई भी तीसरा आदमी इसको लेने से दिक्कत करेगा ही करेगा। अब वजीरेक्स के पास 4 महीने हैं और आपके फंड को मिलने को भी 4 महीने हो सकते हैं, अगर कोई ऐसा क्रेडिटर आ जाता है जो इसको लेकर एक्वायर कर लेता है पूरी तरह से, इसकी लायबिलिटीज, इसके हैकिंग फंड, सब कुछ चीजें अपने ऊपर ले लेता है और पैसे निकाल लेता है, ठीक है। तो ये आपकी एक सोल्यूशन है। मोरेटोरियम के बाद देखेंगे क्या होता है। मोरेटोरियम अभी 4 महीने का मिला है। आईडी भाई कह रहे हैं कि अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि वजीरेक्स जो है सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स के मोरेटोरियम को भी एक्सटेंड करने का सोच रहा है। तो इनकी ये सब चीजें। बाकी यहाँ पर एक और चीज हुई थी कि लिमिनल आपको पता होगा कौन होगा, वजीरेक्स ने ब्लेम डाला था कि लिमिनल का कुछ प्रॉब्लम था, तो वहां पर लिमिनल ने भी रिस्पॉन्ड किया कि वजीरेक्स ने के जो एक्यूजेशंस हैं वो यहाँ पर डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। तो ये पूरी कहानी है जो अभी तक हुई है। कॉइन स्विच वाले उनके ऊपर और हावी पड़ गए हैं वजीरेक्स के ऊपर, वो कह रहे हैं कि हमारा भी फंड, हमारा जो है हमने अपने वजीरेक्स पे रखा था वो भी आपने लूज कर दिया, हमें उसको रिलेटेड भी रिकवरी चाहिए, ठीक है। आप फंड मूव कर रहे हो, आप इतना फंड है तो आप उसमें से हमारा फंड दो, ठीक है। ऐसे ही यूजर्स भी कह रहे हैं। तो प्रॉब्लम में तो निश्चल फंसे हैं, उससे निकलेंगे कैसे वो प्रूव करेगा कि वो एक अच्छे CEO हैं या बुरे CEO हैं, ठीक है। अभी तक तो बुरे ही साबित हुए हैं, ठीक। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिल गई हो, आपके फंड्स कब तक आएंगे कि नहीं आएंगे वो आप समझ सकते हो। और अभी आपकी जो फेट है वो इसी के ऊपर है कि वो पुल ऑफ कर पाते हैं कि नहीं, किसी के साथ डील, किसी के साथ अच्छा कोई व्यवहार कुछ भी बना पाए तो बन जाता है, तो आपका काम हो जाएगा।